किसी ने बहुत खूब लिखा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सच्चाई आपके सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत कमल। मेरे चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की एक छोटी सी कहानी है एक मंदिर के पुजारी की, जिसके सपने में नाग देवता ने दर्शन दिए और वो उसकी भक्ति से खुश होकर उसके मंदिर में आए और उन्होंने उसे एक पोटली गिफ्ट करी। उस पोटली के अंदर हीरे जवाहरात और बहुत ज़्यादा सुंदर सोने के गहने थे और वो बहुत चमक रहे थे। उन्होंने उस पुजारी को वो पोटली देते हुए कहा कि ये पोटली तुम उस इंसान को देना जो बहुत ही बड़ा दानी है, जो लोगों की मदद करता है और दान पुण्य करता है। और ये अगर तुम किसी ऐसे इंसान को दे दोगे जिसने कि दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताया है और दिल से नहीं किया है, कुछ लालच में किया है या किसी भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से किया है, तो ये मिट्टी के हो जाएंगे और वापस तुम्हारे हाथ में आते ही फिर से ऐसे ही चमकने लगेंगे। जब तक तुम्हें ऐसा दानी इंसान नहीं मिल जाता, तब तक तुम इसे हर सोमवार को लोगों को देते रहना, जो तुम्हें लगे कि ये सबसे बड़े दानी हैं। उसने ऐसा ही किया। उसने सब तरफ ये खबर फैला दी कि एक हीरे जवाहरात से बड़ी भरी हुई पोटली है, जो सबसे ज़्यादा दानी होगा उसे मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ये बात सुनकर अपने दान पुण्य की व्यथा करते हुए उसके पास आए, लेकिन जैसे ही वो उनके हाथ में पोटली देता वो मिट्टी की हो जाती, वापस लेता तो फिर से सोने की हो जाती। इस तरह से बहुत सारे लोग आए, 5-6 महीने बीत गए, लेकिन उसे अभी भी वो दानी इंसान नहीं मिल पाया था। तभी एक दिन एक गरीब किसान, उसे नहीं पता था कि इस तरह की पोटली के बारे में इस मंदिर में कुछ भी मशहूर है या ऐसा कुछ भी यहाँ पर है। वो तो ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए एक दिन आया। उसके पास कुछ ज़्यादा था भी नहीं, एक छोटी सी कंबल उड़ी हुई थी जो कि सर्दियों के दिन थे, और थोड़ा सा सत्तू रखा हुआ था साथ में रास्ते में खाने पीने के लिए। तभी उसने वहाँ देखा कि बहुत सा दान पुण्य वहाँ पर चल रहा है। मंदिर के बाहर लोग, जो भी भिखारी बैठे हैं या जो भी और लोग बैठे हैं, उन्हें बहुत सारा दान दिया जा रहा है। शायद उस पोटली के चक्कर में सब लोग मंदिर के बाहर ही दान करना शुरू कर रहे थे कि शायद भगवान जी हमारे मंदिर के बाहर देख लें कि हम दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उस किसान ने देखा कि दूर एक कुष्ठ रोगी जो बहुत ही दर्द से करहा रहा था, उसे ठंड भी लग रही थी, उसे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा था। दान पुण्य कर रहे थे, लेकिन उसे कोई भी कुछ दान, कुछ खाना, कुछ पानी, कुछ भी नहीं दे रहा था। तो वो गया उसके पास, उसने उसकी ठंड को दूर करने के लिए अपना कंबल उसे उड़ा दिया और जो अपने खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू उसने लाया था वो उसने उस कुष्ठ रोगी को दे दिया, जिसकी वजह से उसने बहुत आशीर्वाद दिए उस कुष्ठ रोगी ने उस इंसान को। तो फिर वो किसान अंदर चला गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसने माथा टेका। जैसे ही वो वापस जाने लगा तो उस पुजारी ने सोमवार के जितने भी भक्त आते हैं उन सबके हाथ में, जैसे कि उसने वो पोटली देना शुरू की थी, तो वैसे ही उसने उस किसान के हाथ में भी वो पोटली थमा दी और उस किसान के हाथों में पोटली मिट्टी नहीं हुई, बल्कि उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ गई। उसके अंदर जो भी हीरे जवाहरात पड़े हुए थे वो और ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगे। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जी हाँ, अगर हम दान करते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। दान करने से अगर आपको खुशी मिलती है और किसी का भला होता है तो वो दान है। और उस दान को करने के बाद अगर आप उसे भूल जाते हैं
और ये सोचते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ या भेजा हुआ कुछ सामान है जो आपने उनको दे दिया, जिनको देने के लिए भगवान ने आपको दिया था, तो वही सबसे बड़ा दान है। इसी स्टोरी के साथ, इसी मॉरल के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगली बार एक और नई स्टोरी के साथ, इंस्पिरेशन के साथ। थैंक यू सो मच।